स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो हम लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या थी, हमारे पास एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें कि हम स्टडी करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन या फिर उसके इफेक्ट्स के बारे में, या फिर केमिकल एनर्जी को हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो हम लोगों ने इसमें काफी पढ़ लिया था। तो हमने कोलरॉस लॉ भी पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। हमने इसमें की एप्लीकेशन हमने देखे थे, जैसे कि हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जैसे अल्फा विल बी इक्वल टू द लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। ये हमारे पास फॉर्मूला भी था, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी एप्लीकेशंस, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को कैसे डिसोसिएशन, मतलब फाइंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इसका भी हम निकाल सकते हैं ना इस फॉर्मूला के, जो कि हम बोल सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था ये, है ना। इसके अलावा हमने क्या देखा था, स्पोरिंगली यानी जो पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी निकालना कैसे, है ना। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला था। तो जैसे लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एस, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम नेक्स्ट इस क्लास में करने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लास्ट क्लास में हमने यहीं पे छोड़ा था क्लास को, है ना। तो यहाँ से हम लोग आज करने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगी बेसिकली, देखो, व्हेन एन असेंबली ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स dipping into the solution of a same or different electrolyte is capable of converting either electrical energy into chemical energy or chemical energy into electrical energy, it is called electrochemical cell। यानी कि ऐसी एक सेल होगी या फिर ऐसा एक सेटअप हम बोल सकते हैं जो कि जिसमें कि दो इलेक्ट्रोड्स होंगे जो कि डिप होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, है ना। तो जो ये सारे टर्म्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स क्या होंगे, दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स होंगे जो कि इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड होंगे, है ना। जिस और उसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी को इंटर कन्वर्ट करेंगे, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, दोनों टाइप से हम लोग कर सकते हैं, है ना। अब इसके एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें तो डेनियल सेल है। तो डेनियल सेल इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच सेल इज डिजाइन्ड इन सच अ मैनर to make use of spontaneous reaction between Zn and Cu ion to produce on electric current। ओके, तो यानी कि हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए Zn या Cu यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे डेनियल सेल होता है जिसमें कि हम Zn और जो कॉपर होता है, यानी जिंक और कॉपर के दो इलेक्ट्रोड्स हम लेते हैं, जिसमें कि हम इलेक्ट्रोलाइट में डिप करवाते हैं और उससे हमारा जो डेनियल सेल है वो फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट हम अगर इसके डायग्राम से समझे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज आल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक, है ना, गैल्वेनिक या फिर वोल्टाइक सेल। यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं, और दूसरी चीज अगर हम देखें तो वोल्टाइक सेल भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास ये डायग्राम है, तो डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या है। जैसे अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमारे पास है सॉल्ट ब्रिज। ओके, ये क्या दिया है, सॉल्ट ब्रिज, या फिर हम बोल सकते हैं अगर अगर जो होता है, अगर अगर का जो ब्रिज है वो हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है। ओके, ये सारे टर्म्स हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले दो कंटेनर्स लिए, जिसमें कि हमने इलेक्ट्रोलाइट्स में एक में ZnSO4 भर दिया और एक दूसरे में 1 मोलर ऑफ CuSO4 फिल कर दिया ना। अब इसके साथ अगर हम Zn की बात करें तो Zn में क्या होगा, Zn की रॉड हमने या फिर Zn जो मेटल है हमारी उसका इलेक्ट्रोड हमने ZnSO4 में डिप करवा दिया, और इधर से हमने क्या किया, CuSO4 को डिप करवा दिया, सॉरी CuSO4 में कॉपर की जो रॉड है वो उसको हमने डिप करा दिया एज ए इलेक्ट्रोड। ओके, फिर उसके बाद हमने इन दोनों के सॉल्यूशन को सर्किट कंप्लीट करवाने के लिए सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे बना दिया। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, Zn से Zn2 हम बोल सकते हैं कहाँ पे, कॉपर की तरफ, यानी कि जिंक टू कॉपर की तरह इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। और हमें पता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसके जस्ट रिवर्स में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आई का हम बोल सकते हैं जो फ्लो हो रहा है वो कहाँ से होगा, कॉपर टू जिंक। ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वोल्टेमीटर लगा दिया हमने, जिससे कि हम लोग वोल्टेज इसका मेजरमेंट कर सकें। ओके, तो ये हमारे पास सेटअप है जो कि एक सेल में या वोल्टेक सेल में प्रेजेंट होती है। ओके, तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसमें हम समझेंगे सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, है ना। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे जो Zn है यानी कि जिंक है, जिंक सॉलिड कंडीशन से हमने जैसे ही ZnSO4 में डिप कराया तो ये Zn2+ में कन्वर्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकलेंगे। ओके, यही वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिर
कैथोड पे जाएंगे। अब कैथोड पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास कॉपर है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में ये हम लोग मेजर कर सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज होती है। तो उसमें आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। तो उसमें क्या होता है कि एक तरह से सारे जो मेटल्स हैं, कौन सा मेटल किसको ऑक्सीडाइज करवाएगा और या फिर कौन सा मेटल किसको रिड्यूस करवाएगा, ये सब कुछ उसमें नॉलेज दिया जाता है ना। जैसे उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो Zn क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये Zn का ऑक्सीडेशन होता है अगर ये कॉपर के साथ में है, यानी कि कॉपर का रिडक्शन ये करवा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है Zn, ये सॉरी कॉपर है, कॉपर क्या, कॉपर 2+ में प्रेजेंट था, तो ये हमारा न्यूट्रल होता जा रहा है कॉपर, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो Zn रिलीज कर रहा है वो कॉपर गेन कर रहा है। ओके, यहाँ से हम समझ सकते हैं इसको। और अगर हम देखें इसकी जो कंसंट्रेशन ऑफ Zn 2+ होगी यहाँ पे ज्यादा होगी, और कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2- कैथोड पे कम ज्यादा होगी, है ना। अब इसके बाद अगर हम नेट सेल रिएक्शन को देखें तो नेट सेल रिएक्शन हम इस टाइप से बना सकते हैं कि Zn प्लस Cu2+, ये क्या हो रहा है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो पहले Zn न्यूट्रल था तो यहाँ पे एक्वस कंडीशन में आया, तो फिर Zn+2 में आ गया, और कॉपर 2+ में था तो यहाँ पे कॉपर क्या हुआ, न्यूट्रल स्टेट में आ गया, यानी कि एक्वस टू सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है कॉपर। और अगर हम बात करें Zn की, तो Zn क्या हो रहा है यहाँ पे सॉलिड टू एक्वस स्टेट में पहुंच रहा है। इसके बाद अगर हम सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सेल का रिप्रेजेंटेशन ओवरऑल हम कैसे कर सकते हैं, देखो Zn के बाद हम Zn 2+ लिख सकते हैं, यहाँ पे डबल स्लैश के बाद Cu2+, और यहाँ पे Cu, यानी कि ये जो डबल दिखा रहा है ये वाला, है ना, तो ये क्या दिखा रहा है हमें, सॉल्ट ब्रिज का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस वाली मतलब इस वाली जो सेल में सॉल्ट ब्रिज का यूज हुआ है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2+ वाले आयंस जो होंगे उनकी मोलरिटी 1 मोल हमने लिया हुआ है, इसका सॉरी 1 मोलर ले रखा है हमने इसका सॉल्यूशन, यानी ZnSO4 और CuSO4 के जो सॉल्यूशन है उनको। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन हाफ हो जाएगा हमारे पास, जो Zn से Zn 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और रिडक्शन हाफ हो जाएगा Cu2+ से कॉपर न्यूट्रल में ये कन्वर्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे हमने अभी अभी जो वोल्ट मीटर लगाया था तो उसके थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे, है ना, तो सेल एक कॉन्सेप्ट है हमारा सेल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा देखते हैं। सेल पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस between the electrode potential of the two half cell is known as cell potential और सेल वोल्टेज। यानी कि हमारे पास क्या होगा, दो सेल के बीच का जो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, उनका ही डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं, सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज। ओके, और हम जो वोल्ट मीटर लगा रहे थे उसी के थ्रू हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, है ना। यानी कि हमारे पास हो गया ये कॉन्सेप्ट क्या, सेल पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार और बताता हूँ मैं क्या होगा, कि जो दो इलेक्ट्रोड्स हमने लगा रखे हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में जितना भी डिफरेंस होगा, ओके, यानी कि जो डिफरेंस है वो से हम बोल रहे हैं सेल पोटेंशियल। ओके, इसके बाद अगर हम देखें इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं EMF शॉर्ट फॉर्म में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ऑफ सेल when no current is drawn from cell, यानी कि कोई सा भी करंट जब बाहर हम लोग ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तब हम क्या बोलेंगे इसको, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तरह काम करता है, या फिर इसे हम बोल सकते हैं EMF। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसके लिए, जैसे E0 सेल क्या होगा, ये जो हमने सेल बनाई ना, तो इसके लिए सेल के लिए क्या कर सकते हैं कि E0 सेल निकालना है हमें। E0 सेल मतलब कि हमारा जो सेल पोटेंशियल डिफरेंस है E0 सेल, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम आगे इसको निकालेंगे, लेकिन इसका जो E0 सेल होता है कितना होगा, 1.1 वोल्ट होता है ना। अब अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होगा, ये स्टैंडर्ड स्टेट में ये हम बोल सकते हैं 1 ATM लेंगे और 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाते हैं, और साथ ही साथ हम 1 मोलर इसकी कंसंट्रेशन जो सॉल्यूट जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर हम रखते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम किसी और अदर का भी निकालना, किसी भी सेल का हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम करेंगे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो ये हमें हमेशा याद रखना है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो सेल E0 सेल विल बी इक्वल टू द ये E0 आर कैथोड, या फिर हम बात करें रिडक्शन वाले फेज पे, और इधर हम बोल सकते हैं क्या, कैथोड पे, और फिर माइनस एनोड पे। ओके, तो E0 आर यानी कि E0 रिएक्शन ऑफ आर कैथोड और E0 रिएक्शन ऑफ एनोड। ओके, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, यानी कि E0 सेल विल बी इक्वल टू कैथोड माइनस
एनोड। एक तरह से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन टू बी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी। यानी अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, स्टैंडर्ड मेजरमेंट में ही हमेशा लेना होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बारे में तो सॉल्ट ब्रिज होता है ना। सॉल्ट ब्रिज क्या होगा, देखो एक तरह से हम बोल सकते हैं सॉल्ट ब्रिज इज ए वी वी या फिर हम बोल सकते हैं यू शेप होता है ना, यू शेप ट्यूब कंटेनिंग a saturated solution of a inert electrolyte such as KCl or NH4NO3 Na2SO4 is a solidified अगर अगर जेल। यानी कि ये एक तरह से अगर अगर जेल का फॉर्म बना हुआ होता है जो कि यू शेप का होता है सॉल्ट ब्रिज। और ये क्या करेगा, ये एक तरह से इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये किसी के साथ में ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, बस इसके अब जब रिएक्ट नहीं करेगा तो क्वेश्चन आता है कि इसको हमने डाला क्यों है। तो कोई क्वेश्चन का आंसर है कि इसको हम इसलिए डालते हैं जिससे कि ये सर्किट जो है वो पूरा कंप्लीट हो सके। ओके, अब इसके बाद है हमारे पास फंक्शंस। तो इनके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, है ना। देखो, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। सेकंड हमारे पास टू कंप्लीट इनर्ट सर्किट विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, यानी कि दो सॉल्यूशन जो होंगे उनके बीच में कंप्लीट सर्किट बनाए बट सॉल्यूशन को मिक्स ना होने दें, है ना। जब अगर जो हमारा सॉल्यूशन है अगर मिक्स हो गया तो फिर प्रॉब्लम आएगी, है ना। इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों सॉल्यूशंस के बीच में सर्किट कंप्लीट करवाए और फिर सॉल्यूशन को मिक्स ना होने दे। और अगर हम बात करें थर्ड, तो टू रिड्यूस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यानी कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी रिड्यूस करने के लिए इसका यूज होता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि लिक्विड जो जंक्शन पोटेंशियल है वो होता क्या है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं ये क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस दैट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विद डिफरेंट आयन कंसंट्रेशन। ओके, यानी कि दो तरह से मतलब इसका क्या होगा यूज, इसका यूज हो सकता है कि वोल्टेज डिफरेंस होता है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस बनाए रखना है ना। दोनों के बीच में जैसे दो सॉल्यूशंस है उनके बीच में डिफरेंस बनाए रखना और एक तरह से बाउंड्री क्रिएट करना। और जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है इसका इतना ही काम होता है। ओके, यानी कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है वो अगर अगर ही बनाता है और ये इसका यूज होता है दोनों की बाउंड्रीज को सेपरेट करना। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमने अभी अभी पढ़ा था कि क्या होगा, है ना। जैसे इसमें एक टर्म आ रहा है ना इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, है ना, सच एज केसीएल। तो ये क्या होंगे, जैसे दूध इलेक्ट्रोलाइट्स हु डू नॉट टेक पार्ट इन रेडॉक्स रिएक्शंस, किसमें, रेडॉक्स रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। इसके अलावा एंड रिएक्ट विद अदर इलेक्ट्रोलाइट्स आर कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि रिएक्ट करेंगे दूसरे किसी अदर इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ में तो हम इन्हें बोलेंगे क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, KCl, KNO3, NH4NO3। ओके, तो इतने सारे एग्जांपल्स हम लोग इसके ले सकते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स के, है ना। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट एक तरह से क्या होगा, अगर अगर का ही बना होता है या फिर हम जो बात कर सकते हैं सॉल्ट ब्रिज हम जैसे बोल रहे हैं वही इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का भी काम करता है। अब इंपॉर्टेंट नोट क्या हमारे पास, देखो KCl इज नॉट यूज इन Ag, Ti, Pb और Hg, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो सिल्वर होगा या टाइटेनियम या फिर अगर हम देखें लेड या फिर Hg यानी कि मरकरी हमारे पास, इनके सारे जब इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे सेल बनाने के लिए तब हम क्या करेंगे, इसमें इनका यूज मतलब कि जो ये है हमारे पास KCl का यूज हम नहीं करेंगे, बाकियों का कर सकते हैं बट KCl का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो बिकॉज PPT इज फॉर्म्ड एंड अफेक्ट ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये क्या करेंगे PPT का फॉर्मेशन करवा देगा KCl और फिर PPT यानी प्रेसिपिटेट हम बोल सकते हैं, तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर सकता है ये और उसकी वजह से रिएक्शन जो होगी वो अफेक्ट हो सकती है जिससे कि हमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था वो हमें नहीं मिलेगा, फिर है ना एक्यूरेट नहीं मिलेगा और हो सकता है एफिशिएंसी कम कर दे जिसकी वजह से हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये क्या होता है, ये भी एक तरह का मतलब एक कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। द स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड against which the electrode potential of all other single electrodes are measured in the standard hydrogen electrodes, यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसी के रिस्पेक्ट में हम सारी चीजों को डिफाइन करते हैं, यानी कि जो जितने भी मेटल्स हैं जैसे Zn हुआ Hg या फिर
कॉपर की बात करते हैं, तो ये इन्हीं के मतलब जो हाइड्रोजन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, है ना। इसका हम न्यूट्रल भी मान लेते हैं, जो हाइड्रोजन होगा उसका न्यूट्रल हम मान सकते हैं, और उसके अलावा बाकियों का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या हो गया हमारे पास, एक तरह का स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड है अगेंस्ट विद which the electrode potential of all other single electrodes are measured in the standard hydrogen electrodes. Okay, next हमारे पास है it is set up by passing pure hydrogen gas at 1 atm pressure, यानी कि 1 atmospheric pressure पे हम लोग इसको सेट करते हैं। इसके अलावा इन सॉल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव, अगर हम H पॉजिटिव जो हमारा हाइड्रोजन की बात करें तो H पॉजिटिव को ही हम प्रेफरेंस देते हैं, या फिर मोर करेक्टली अगर हम बात करें तो H3O पॉजिटिव आयंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। तो ये जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बना हुआ होगा वो H पॉजिटिव का या फिर H3O पॉजिटिव का बना हुआ होता है। ओके, आयंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल पर लीटर। ओके, 1 मोल पर लीटर क्या हो गया, 1 मोल पर लीटर इन कॉन्टेक्ट विद ए प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम फॉइल, यानी कि प्लेटिनाइज्ड जो प्लेटिनम फॉइल होगी उसके अंदर ये एक तरह से फिलअप रहता है। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अगर वाई कन्वेक्शन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑर्बिट्रेरीली टेकन इक्वल टू द जीरो, यानी कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल है हमारा उसका वैल्यू क्या आएगा, ये इसका वैल्यू हम बोलेंगे जीरो ही आता है। ओके, इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो लेते हैं इसके। अब जब इसका जीरो है तो हम बोल सकते हैं बाकी के जो मेटल्स हैं या बाकी के जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका हम तभी तो स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। जैसे अगर हम पीएच का रेफरेंस लें, है ना, तो पीएच में क्या करते हैं, वाटर का हम न्यूट्रल मानते हैं, न्यूट्रल मतलब 7 मानते हैं उसमें, है ना। अब उसके ऊपर के बेसिस होते हैं, उसके नीचे वाले सारे एसिडिक होते हैं, यानी कि जब कम होता है पीएच तो हम बोल सकते हैं एसिडिक है, और अगर ज्यादा होता है पीएच तो फिर हम बोल देते हैं कि बेसिक है। वैसे ही हम इसमें क्या ले रहे हैं कि इसमें जब ऊपर की साइड जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव में जाएंगे, और नीचे की साइड जाएंगे तो ये नेगेटिव में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करते हैं। ओके, तो इसी के मतलब कि ये क्या हो गया, हमारे पास जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एक तरह से स्टैंडर्ड है ना, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है जिसके रिस्पेक्ट में सारी चीजों को हम करवा रहे होते हैं, यानी कि सारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बारे में हम समझ रहे होते हैं, है ना, कि कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम केस 1 की बात करें तो क्या होगा, केस 1 कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Zn, जो हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो हमारे पास कॉपर और जिंक वाला जो सेटअप बनाया था हमने, वोल्टेक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल हम बोल सकते हैं उसको, तो उसमें जो एक इलेक्ट्रोड था यानी कि Zn, तो उसका पार्टिसिपेशन कैसे होता है ना, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि इस टाइप का सेटअप ही तो था हमारे पास। इसमें हमने बोला कि एक साइड हमने अब क्या किया है कि इधर की साइड हमने प्लेटिनम वाला जो बात कर रहे थे इलेक्ट्रोड उनका जो कि न्यूट्रल होता है, जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शन में, वो हमने यूज किया है, और साथ ही साथ हमने हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड भी यूज कर रहे हैं, यानी कि H2 जो होगा 10 एटीएम पे हम यहाँ पे 1 एटीएम पे हम यहाँ पे लेंगे, 10 एटीएम तो नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है कि जो हमें क्या लेना है, स्टैंडर्ड लेना है, तो 1 एटीएम पे यहाँ पे हम ले रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास सेटअप दिया हुआ है जिसमें कि Zn क्या हो रहा है, यहाँ पे Zn का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो ZnSO4 में हमें पता है कि क्या होता है, लास्ट हमने अभी पढ़ा था, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ऑक्सीडेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो ऑक्सीडेशन अगर हम बात करें तो यहाँ एनोड है ना, तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और अगर हम सेकेंडरी बात करें तो कैथोड है हमारे पास, है ना, तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। ओके, ये हो गया हमारे पास कैथोड पर रिडक्शन। और अगर हम नेक्स्ट बात करें इसकी जो रिएक्शन थी वो क्या होगी, Zn से हमारे पास Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा था और +2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिलीज हो रहे थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड ले रखा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही होगा, यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा 2 हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लेंगे, मतलब 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन को ओवरऑल लेंगे और ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी कि H2 गैस इसमें से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, देखो मैं लिख देता हूँ सेल रिप्रेजेंटेशन, ये कैसे करेंगे, देखो अभी हमने सीखा था कि Zn रहेगा यहाँ पे और यहाँ /Zn2+, और यहाँ पे ये जो अगर वाला हमने जो सॉल्ट ब्रिज बना रखा है उसका सिंबल आएगा,
प्लस जेड एच और यहाँ पे ये H2। ओके, इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। और कॉमा लगा के प्लेटिनम, यानी प्लेटिनम क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ऊपर से हमने कोटिंग कर रखी है इसके ऊपर जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है अंदर की साइड, तो ये जो है हमारे पास ये क्या है, प्लेटिनम का ही हमने रेफरेंस लिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्या हम देख रहे हैं, सेल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए इसका, तो हमें पता है कि ई नॉट सेल जो होगा विल बी इक्वल टू ई नॉट आर, और ये होता है सी, ये स्मॉल ब्रैकेट रहेगा, माइनस ये ई नॉट आर, या फिर हम बात करें एनोड पे, है ना। तो ये जो रिएक्शन हो रही है कैथोड पे और ये रिएक्शन हो रही है एनोड पे, तो कैथोड माइनस एनोड हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो ई नॉट सेल ये क्या होगी, ई नॉट सेल जीरो, क्योंकि कैथोड वाला जो हाइड्रोजन है उसका तो हमें पता है कि जीरो ही लेते हैं, है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, जेड एन, ये हो रही है हमारे पास जेड एन प्लस टू, और ये जेड एन ये हो रहा है हमारे पास रिएक्शन में, है ना। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये हो जाएगा ओवरऑल ई नॉट जेड एन प्लस टू, और यहाँ पे होगा जेड एन, ये तो बचेगा जब हम जीरो हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि जीरो में माइनस करेंगे हम कुछ भी चीज तो माइनस ही रहेगा वो ओवरऑल, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो ई नॉट ऑफ जेड एन टू प्लस, और ये जेड एन ये कितना होता है हमारे पास, ये कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, तो 0.76 वोल्ट ये हमारे पास होता है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास ओवरऑल ई नॉट सेल जो आया वही वाला, मतलब कि जो ई नॉट सेल आएगा वो इक्वल होगा किसके, जेड एन का जो जेड एन पे, यानी कि जो कैथोड पे हमारे, सॉरी एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ही बराबर होगा। ओके, यानी कि हमारे पास, और ये कहाँ से हमने निकाला है, ये हम बोल सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये वैल्यू निकलती है, और हमने इसको आपको याद करना पड़ेगा जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें से। ओके, तो हम एक लाइन और लिख लेते हैं इसमें, एलिमेंट्स हम देखें इसमें कौन से एलिमेंट्स which lies above, okay, which lies above H in electrochemical series. Okay, electrochemical series have negative E naught R. Okay, यानी कि हमारे पास क्या होगा, E नॉट की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये हमारे पास दिया है, तो इसमें ये जो सीरीज है आपको, इसमें से आपको सारे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं वो सारे मिल जाएंगे आपको। और उसमें एक चीज नोटिस करना, मैं आगे अभी एक बार हो जाने के बाद मैं पूरी सीरीज को एक बार डिस्कस भी करूंगा, तो स्टे ट्यून्ड उसके लिए, है ना। अभी के लिए ये समझ लो कि जो जेड एन का है ये हमने एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालने के बाद इसका जो वैल्यू आता है वो -0.76 वोल्ट आता है। ओके, तो इसका ही जो हमारे पास इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल जो होगा ओवरऑल ई नॉट सेल इस वाली रिएक्शन के लिए हो जाएगा 0.76 वोल्ट। ओके, क्योंकि हमें पता है कि जेड एन के ही इक्वल होने वाला है इसमें। ओके, तो हम यहाँ तक रखते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका स्टेप 2 यानी कि कॉपर वाला भी इलेक्ट्रोड को देखेंगे। ओके, तो इसमें हम यहीं तक रखते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।